इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसकी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग का नोट्स बेस्ट होता है, और करंट अफेयर आपको कहां से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, उसमें आप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो ज्योग्राफी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक फिजिकल, एक इंडियन, एक वर्ल्ड। ये 3 टॉपिक आपके 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है वर्ल्ड फिजिकल, एक आपका क्लाइमेट एंड डिजास्टर, रिसोर्सेस, इंडस्ट्री लोकेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये आपके 5 पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं पहले वर्ल्ड फिजिकल। इसमें आपके क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने होते हैं आपके वर्ल्ड के, साइलेंट फीचर्स जो होते हैं वो। और वर्ल्ड डिजास्टर में आपके क्रिटिकल ज्योग्राफी जो होती है उनके फीचर्स जैसे वाटर बॉडीज, आइस कैप, फ्लोरा फोरा, ये भी इंक्लूड रहते हैं और अदर भी आ जाते हैं। और नीचे जो डिस लिखा हुआ है इसमें इसका मतलब डिजास्टर, इससे रिलेटेड जितने भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड रहती हैं। अब बात करते हैं इसके रिसोर्सेज जो होते हैं। रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है उसमें क्या है आपका, वर्ल्ड हो, साउथ एशिया हो, मतलब है साउथ एशिया हो, इंडिया हो, इनसे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें इनका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। और ये 4th जो टॉपिक है वो है आपका इंड लोकेशन। इंड का मतलब है यहाँ पे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कौन कौन से फैक्टर लोकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, PRI और S। ये PRI का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो सेक्टर होते हैं इंडस्ट्री के लिए, जो डिफरेंट पार्ट में है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जितनी भी लोकेशन है इंडस्ट्री के वो सारी हमें पढ़नी है, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, सारी लोकेशन इंडस्ट्री की हमें पढ़नी है। और जो 5th पार्ट होता है वो होता है आपका अर्बनाइजेशन। इससे रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज मतलब उनके उपचार, वो सारी आपको पढ़नी है। ये है GS1 का फुल सिलेबस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लगाया है जो इंग्लिश में वर्ड को समझने में दिक्कत आ रही हो, ताकि वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए सुविधा हो जाए, आसानी इसको समझ सकें। ये है ज्योग्राफी का वो सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है। आप इसमें देख सकते हैं कब पिछले 6 साल का है, कब कहाँ पर कितने मार्क्स का आया है। और आप इस वेरिएशन को देखिए, ये रिसोर्सेज वाला जो 4th था उसमें देखिए 62 मार्क्स का आया था, 62.5 मार्क्स का, और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल 0 मार्क्स। इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी में इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है या ये परफेक्ट वो है आपका परफेक्ट सिलेबस है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। उसमें भी आप देख सकते हैं 60 से 10 पे ड्रॉप हो जाता है, 10 से 60 पे ड्रॉप हो जाता है, कितना भी ड्रॉप हो सकता है। अब बात करते हैं आखिर ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का और मेंस का आखिर कितना मार्क्स वेटेज होता है, कितने मार्क्स का आखिर आता है। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको 4 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी एवरेज अगर माने तो 7 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और जो उसका परसेंटेज निकालें तो 7% आपका यूपीएससी में ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में आपके 9 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम 9, मैक्सिमम 12। ज्योग्राफी जो अदर एस्पेक्ट को भी कवर करता है, एनवायरनमेंट को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, इन सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, तो उसको वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन एवरेज 35% जो GS होता है आपका, उसको इतना ज़्यादा कवर कर सकता है ये। फिर मैं आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सबसे पहले इनको पढ़ना है। तो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी होती है वो आपकी बिल्कुल बेसिक होती हैं। अगर आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्योग्राफी के बारे में आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको खुद कुछ जानकारी है, कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले, तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 6 7 की। 8 से लेकर 10 तक की इंपॉर्टेंट होती है, और क्लास 11 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जो जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट हैं वो क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें ज्योग्राफी की। इसके बाद में आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको एडिशनल कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जेसी लॉन्ग नाम की एक बुक आती है, शायद लॉन्ग की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे, उनकी बुक आती है, तो उसके लिए आप कुछ टॉपिक के लिए आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कम टाइम है, जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट या जिनके पास कम टाइम है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने ज्योग्राफी के लिए इतना इनफ है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मैंने जो प्रिपरेशन करी है मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जीसी लॉन्ग से कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं या उसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी इनफ होती है। आप अपने सोर्स को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, उतने कम नोट्स बनेंगे, उतनी आपकी परफेक्ट स्टडी होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए इनफ है। जेसी लॉन्ग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको बाद में पढ़ते हैं या नहीं। ये है ज्योग्राफी के एनसीईआरटी
क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी दिखाऊंगा आपको। जो 6 और 7 में आपके सब्जेक्ट हैं, देखिए 6 में आपके 8 चैप्टर हैं, 7 में भी 10 है, 8th में आपके 6 चैप्टर हैं, 9th में आपके 6 चैप्टर हैं, 10th में आपके 7 चैप्टर हैं। और इनके आगे आपको पेंसिल से कुछ दिख भी रहा होगा, ये वो चैप्टर हैं जो कॉमन है 11th और 12th में आ जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक से पढ़ना है, इसलिए सारी चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी बेसिक लेवल पर क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद में हम एडवांस लेवल पर जाते हैं। ज्योग्राफी आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बेसिक जो क्लास 6 से लेकर 10 तक, और एक एडवांस जो आपके 11 से लेकर 12 तक। 11 में आपको 2 पार्ट देख रहे हो, 11A 11B, ये 11th क्लास में 2 बुक होती हैं। सेम उसी तरह से 12th क्लास में भी आपके 2 बुक होती हैं। 11th का सबसे बड़ी जो बुक होती है वो होती है आपके 16 चैप्टर के 11A। उसी तरह से आपके 12A और 12B होती है। 12B में भी आपकी जो सेकंड बुक होती है वो सबसे बड़ी बुक होती है, उसमें आपको 12 चैप्टर आते हैं। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में कितने कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर किसमें कॉमन आ रहे हैं। आप इसको ठीक से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखिए, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए कौन कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा कॉमन आते हैं। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप्स के आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक आपको स्टडी मटेरियल, यानी जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। सेकंड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, उसमें आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जब पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको पहले अपना ये मटेरियल फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ ऑफलाइन पढ़नी है। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ेंगे और ऑफलाइन में क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ फिक्स करनी है। सेकंड, अपने जो मटेरियल है उसको लिमिटेड रखेंगे, उसके सोर्स को आप लिमिटेड रखेंगे, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो टेंशन होगी पढ़ने की वो आपकी टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी, नोट्स आपके कम हो जाएंगे, आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा और आपका रिवीजन काफ़ी बेस्ट होगा। जब आप रिवीजन बेस्ट करेंगे तो आप आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को रट डालिए, सिलेबस को पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQP जो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको एनालाइज करना। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनकी थीम्स को पकड़ने की कोशिश करें, उनके कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करें। जब आप इन सारी चीज़ को पकड़ पाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो ये स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप की कहलाएगी, एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और एक आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर होगी। अब बात करते हैं आखिर आपको करंट अफेयर किस तरीके से कवर करनी है। तो करंट अफेयर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाता है, ऑनलाइन में आपका कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स के आपके सोर्सेस होते हैं। ऑफलाइन में आपको न्यूज़पेपर देखना है कि किस तरीके की घटना है, आपको कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मैगजीन्स जो विजन की मैगजीन है और योजना है, आपको 2 तरह की मैगजीन पढ़नी है, विजन और योजना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। 3 सोर्सेस पढ़ने हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक विजन की मैगजीन और एक योजना। ये आपका पूरा इसको कवर कर देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, आपको स्टडी का टाइप क्या रखना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और रिवीजन किस तरीके से करना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पहले अपना जीरो बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जीरो बेस को क्लियर कर लेंगे तब आप बिल्कुल लायक बन पाएंगे। जब आप लायक बन पाएंगे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए। तो जीरो बेस क्या है, पहले आपको उसका सिलेबस याद कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइंड में सेट कर लेने। ध्यान रखना इस चीज़ को, सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इस तरीके से ये है, मैं इसको इस तरीके से टैकल कर सकता हूँ, इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। तो ये आपके दिमाग में जब जीरो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइबर जल्दी बढ़वाएं। आप हमारे चैनल के अदर वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में एक परफेक्ट वे के साथ में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।